जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और आज आपको लेकर चलूंगी हजारों हुनरमंद हाथों के बीच। वो हुनरमंद हाथ जिन्होंने संसद के नए भवन के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आइए आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं कहानी इस निर्माण की, वो किस्से और वो तमाम छोटी छोटी बातें जो इस निर्माण के दौरान हुई और वो आज उन पलों को हमसे साझा करेंगे। आइए मेरे साथ। बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत प्राउड फील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। ख़ास तौर से मैं इसी काम के लिए आया भी कि नहीं, मुझे जो है अपने पार्लियामेंट निर्माण में जो है उसका भागीदार बनना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को हम लोग बता सकें कि एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पे मैं भी काम किया। जितने लोग हैं सब खुश हैं, सबको ये फील होता है कि नहीं यार, लोकतंत्र के निर्माण में और लोकतंत्र का ये जो मंदिर है ना, इसके निर्माण में जितने भी लोग जुटे हैं और खुशी और बड़े अच्छे से कर रहे हैं। मतलब सब खुश हैं, अच्छे हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है इसका हिस्सा होना। मैं अप्रैल 2000 लगभग में 2 साल हो गया पुटिंग से हूँ मैं, मतलब शुरू से हूँ, जब वो खुदाई हो रहा था तब से। क्योंकि जैसे मुझे पता चला कि ये जो प्रोजेक्ट है इस पे मेरे टीम के ही लोग हैं, पुराने साथी, तो मैं तो एक्साइटेड था और इसका हिस्सा होना मुझे बहुत अच्छा है। शुरू से हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं निर्माण से लेके एक दिन मैं भी यहाँ आऊँगा। अपने दोस्तों को बताता हूँ कि खुद को इस लायक बनाऊँगा कि एक दिन मैं यहाँ आऊँगा, या ऐसी कोशिश करूँगा कि मैं भी इसका हिस्सा बनूँ, इस लायक मैं बनाऊँगा। तो यहाँ लोग मुझे प्यार से नेताजी नेताजी कहते हैं कि एक दिन मैं भी इसका मंदिर का यहाँ मुझे आना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, जिससे बच्चों को बता सके कि नहीं यार, निर्माण से लेके यहाँ कुछ करना है। तो अच्छा लगता है, एक उत्साह है, विश्वास है, अच्छा लगता है। इस साइट पे सुरक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत हैं और हेलमेट हम लोग का ग्रीन है। अपने हेलमेट तो अपनी सर की सुरक्षा के लिए सभी लोग को अनिवार्य है, चाहे कोई बाहर से विजिटर आए, चाहे मेरे कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, उनको हेलमेट के बिना अंदर आना बिल्कुल सख्त मना है। इसलिए कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, ताकि कोई सामान उमान ना गिरे, हमारी सर की सुरक्षा हो। इसलिए हेलमेट का सबको पहनने के लिए यहाँ पे बताया जाता है। जो इंडक्शन होता है यहाँ पे, जो हमारे वर्कर आते हैं साइट पे, तो उनको पहले इंडक्शन दिया जाता है। सुरक्षा के बारे में पूरी उनको तरीके से अच्छे से जानकारी दी जाती है कि आपको साइट पे जाना है, क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में पूरा बताया जाता है। उस हिसाब से फिर हम लोग साइट पे भी ऑब्जर्व करते हैं, कोई गलती ना करे, कोई ऊंचाई पे चढ़े बिना सेफ्टी बेल्ट में ना जाए, ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए, फिर उसके घर परिवार वाले तकलीफ़ में पड़ेंगे। तो मेरा और हम लोग की जो डिपार्टमेंट है, हम लोग की पूरी ही जिम्मेदारी है कि कोई भी वर्कर यहाँ पे सुरक्षा का जो उपकरण है उसको अच्छे तरह से पहनेंगे, उसके बाद ही ऊंचाई पे काम करेंगे। हम लोग को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जो इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि ये इतिहास है, एक इतिहास रचा जा रहा है, उसमें हम लोग का भी योगदान है। आने वाले समय में हम लोग भी बताएंगे, अपने जो भी होंगे बच्चे उनसे बताएंगे कि हम लोग भी संसद भवन में काम किए थे। इस समय हम संसद भवन नई दिल्ली में काम कर रहे हैं। सुपरवाइज़र की पोस्ट पे हैं यहाँ पे। न्यू पार्लियामेंट जो ये नया संसद भवन मोदी जी, आदरणीय मोदी जी जो बनवा रहे हैं, इसमें हम सुपरवाइज़र की पोस्ट पे हैं। बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से, तौर तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। सभी लेबर भाई और सुपरवाइज़र, इंजीनियर, सभी भी जितने भी वर्कर स्टाफ हैं, जो भी लोग हैं, सब बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सेफ्टी वाले हमारे भाई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडलाइंस कर रहे हैं। जगह जगह पे जा कर के सबको क्लास दे रहे हैं, जगह जगह पे जाके, और सुपरवाइज़र सभी देख रहे हैं हम अपने लेबर को कि कहीं कोई चोट ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। हर एक काम से बहुत ही अच्छा, ये मतलब सब लोग संतुष्ट हैं इस काम से भी कि हाँ, पूर्ण रूप से भाई काम हो रहा है और कोई भी खतरा का कोई वो नहीं है। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी खतरा होता है तो जगह जगह पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ से अगर कोई किसी को खतरा होता है तो 2 मिनट में सीधा बाहर एम्बुलेंस पे बैठा के सीधा उसको अस्पताल पहुँचाया जाता है। सबसे मेन चीज़, अगर कोई भी खतरा होता है तो, इसलिए कि बहुत ही अच्छा जो है ये काम चल रहा है। कोई प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत ही उत्कृष्ट काम हो रहा है, ये इतना उज्जवल काम हो रहा है कि इसके लिए हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुशी है, बहुत हमें प्रसन्नता महसूस हो रही है कि हमारा एक नया भवन, ये मतलब कि नई पीढ़ी में ये देखने को हमें मिल रहा है कि नया संसद भवन हमारा बन रहा है। ये अंग्रेज़ लोग एक बनवाए थे, उसको तो हम सब जानते नहीं, सन 1947, 45, 48 में कितना बना था वो उसके लिए नहीं पता, बट ये जो बन रहा है इसके लिए हम बहुत मतलब
बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब संसद भवन को देख रहे हैं कि संसद भवन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। मोदी जी भी आए और आदरणीय योगी जी भी आए। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने देखा और इतना मतलब कि अच्छा काम हो रहा है कि इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। हमें इस पार्लियामेंट में आके बहुत खुशी हुई। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आ गया। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इस पार्लियामेंट में मैं आ जाऊँगा, लेकिन हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हमारे भारत में इतना विकास हो रहा है, इतना मतलब कि इतना इमारत बन रहा है। और ये जो ओल्ड पार्लियामेंट बना, ये तो मुझे पता भी नहीं था और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ मतलब कि पहुँच जाऊँगा, लेकिन हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ये सब देख के भी अच्छा लगा। हम अपने पूरे जिम्मेदारी से अपना काम करवा रहे हैं। दिल से मतलब कि बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह मेरा नाम है मैडम। संतोष जी, कहाँ से आते हैं आप? हम मैडम बिहार के भभुआ ज़िला से आते हैं और अपने बिहार में जब हम घूम कर लोगों से कि इसमें पैसा जमा कराइए, उसमें पैसा जमा कराइए, तो लोग बोलते थे कि कई संस्था पैसा जमा करा रही है और लेकर भाग जा रही है, आप काम छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा। मतलब लोग गुस्सा हम लोगों पर उतारना शुरू करते थे। कई नेटवर्किंग काम किए RCM में, वेस्टीज, तो हम सोचे कि अब लोग हमको रिश्तेदारी घर के लोग बोलने लगे तो हम भी निराश हो गए। हम बोले कि चले अब बाहर कहीं काम करने के लिए आए। तो हम गुड़गांव काम कर रहे थे, फिर वहाँ मन नहीं लगा तो आए यहाँ दिल्ली में। तो यहाँ आए तो हमको संसद भवन में काम मिल गया। जब यहाँ मिला तो हमको बड़ा अच्छा लगा, अजीब सा लगा कि देखिए ना, हम कल लोगों की गाली खाया करते थे, लोग उल्टा पलटी हमको बोला करते थे। आज इतने अच्छे जगह पर हम आ गए, पढ़ लिख करके 10,000 ग्रामीण इलाका में 10,000 भी नहीं कमा पाते थे। यहाँ आकर के 20,000 25,000 हम महीने में कमा लेते हैं और अच्छा तरह से अपना जैकेट, जूता, हेलमेट, मतलब सेफ्टी के साथ। इंजीनियर लोग कहते हैं काम करो लेकिन सेफ्टी में करो, सेफ्टी के साथ अपना मान सम्मान के साथ 20-25 हज़ार महीने में कमा लेते हैं। इन लोगों से मिलने का, रहने का अपना मौका भी मिल गया तो हमको बहुत अजीब सा लगा। फिर अब ये सोचते हैं कि ऐसा बिल्डिंग हम लोग बना दिए, फिर दोबारा इसमें घूमने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एक निर्माता के लिए तो ये द्वार सदा खुले रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा से यही कहते हैं कि आप लोग वो हुनरमंद हाथ हैं जिनका सम्मान सर्वोपरि है, वो भी हमेशा मानते हैं। और कितनी बार वो आए भी हैं, आपसे बातचीत की, आपका हालचाल जाना। तो ये बताइए, आपने इस दौरान क्या कुछ खास काम किया, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी रही? मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये रही कि नए नए तकनीक हमको मिला देखने के लिए, इंजीनियर लोगों से बात करने के लिए गौरवान्वित हुए कि हम कल लोगों के यहाँ धक्का गाली सुनते थे, आज यहाँ मान सम्मान मिल रहा है। अच्छा, हमको गौरवान्वित हुआ। तो अब जिला का सारा लोग इज्जत करता है। जी मैडम, अब जाते हैं जहाँ बोलते हैं लोग, कहते हैं आप दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ रह रहे हैं। हम बोलते हैं हम संसद भवन जो बन रहा है उसमें हम काम कर रहे हैं। वहाँ आपको काम कैसे मिल गया? हाँ, तो ऐसे ही भटकते हुए, जैसे यहाँ भटक रहे थे वैसे दिल्ली में भटकते भटकते हमको मिल गया काम। बिहार का छोरा कमाल कर दिया। हाँ जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अनिकेत। अनिकेत, क्या काम करते हो आप यहाँ पे? यहाँ पे टेक्नीशियन का काम करता हूँ। टेक्नीशियन। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। गाजीपुर। यूपी कहाँ से? गाजीपुर जिला। गाजीपुर से। तो यहाँ लगभग कितने समय काम किया आपने? 6-7 महीना। 6-7 महीना। कैसा लगा यहाँ काम करके? अच्छा लगा, यहाँ कुछ अलग देखने के लिए मिला। कोई खास ऐसा कोई किस्सा याद आता है कि आप सभी को बताना चाहोगे कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था और हम सबको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना मज़ेदार हुआ कुछ? ऐसा तो रोज ही होता है अपने में। जैसे काम करना प्लस हंसी मजाक करना, टाइम मिलना अच्छा है। सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं यहाँ पे। अच्छा, अमूमन आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर जैसे 100, 200, 400 लोग होते हैं, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग थे, तो बहुत सारे दोस्त भी बने होंगे। तो आपके कितने दोस्त बने यहाँ? एक धर्मेंद्र भाई है ना, इधर हमसे बड़े हैं, सीनियर भी हैं अच्छा हमारे। तो धर्मेंद्र भाई आपके दोस्त बन गए। चलिए धर्मेंद्र भाई से बात करते हैं। धर्मेंद्र भाई नमस्कार। 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 धर्मेंद्र भाई कहाँ से आते हैं आप? बिहार से। कौन जिला? गोपालगंज। तो गोपालगंज से यहाँ आए कितना समय हो गया? 10 महीने हो गए। पूरा 10 महीना? जी। तो 10 महीना में क्या क्या किया आपने, क्या जिम्मेदारी रही आप पर? टेक्नीशियन का काम किया, इलेक्ट्रिशियन का और लाइट का और वायरिंग का, ये सब काम किए हैं। तो कभी कोई मुश्किल आई काम करने में, लगा कि अरे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत मुश्किल काम है, हमसे नहीं हो पाएगा?
नहीं, ऐसा कभी नहीं आई, मुश्किल कभी नहीं आई। लेकिन उसमें जो डायमंड एरिया है, सेंट्रल फायर, सबसे अच्छा, मतलब सब पूरा पार्लियामेंट में सबसे बढ़िया है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार कब काम करने में लगा यहाँ पे इस दौरान, और सब लगा कि आज तो हमने जीवन का ऐसा काम किया है कि हमने कभी नहीं किया, ऐसा भी कभी लगा? ऐसा लगा सब जब यहाँ सेफ्टी मीटिंग हो रहे थे, जब उसमें प्राइज दिया जा रहे थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसको सवाल जवाब दिए, क्वेश्चन मतलब सही से क्वेश्चन दिए, सवाल का जवाब दिए, तब बहुत हमको अच्छा फील हुआ। अच्छा, तो क्या था, सेफ्टी का कोई कार्यक्रम था? हाँ जी, कार्यक्रम का सेफ्टी वीक डे था। अच्छा, जिसमें आपसे ये पूछा गया कि सेफ्टी के लिए आप क्या क्या चीज़ें अपनाते हो, आपने सही जवाब दिया, आपको इनाम मिला? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कहीं और मिलता था ऐसे सेफ्टी में इनाम? नहीं मिलता था। तो फिर उसके बाद कैसी फीलिंग आई कि अब और अच्छा सजग होके काम करना है सेफ्टी के साथ? तो आपने अपने दोस्तों को, जितने मित्र बने, उन्हें बताया कि सेफ्टी कितनी ज़रूरी है? उसके बाद से सेफ्टी के बारे में और अच्छा से केयरफुली रहेंगे हम लोग, अच्छा से सावधानी से काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। ये संसद भवन बनाने में हम लोग का अहम भूमिका है। बिल्कुल अहम भूमिका है। देखिए, आपके जो हाथ हैं वो मजबूत हुनरमंद हाथ हैं, जिन्होंने ये भवन का तो निर्माण किया है। पूरे देश को गर्व है आप पर। आप कुछ सारे देशवासी देखिए आपको वहाँ सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? देशवासियों को कहना ये चाहेंगे कि जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है वो मतलब अंग्रेज़ों को बनाया हुआ था, जो अपने मोदी सरकार में बन रहा है, उससे सबको, पूरा देशवासियों को हमेशा के लिए फ़ायदा रहेगा। हमेशा, मतलब अभी नहीं, 400 साल तक चलेगा। ये बहुत अच्छा पार्लियामेंट, बहुत मजबूत बनाया गया है, ऐतिहासिक रहेगा पार्लियामेंट। लखन जी, कहाँ से आते हैं आप? झारखंड से, गढ़वा जिला से। झारखंड से आए हैं। कितना समय हो गया यहाँ आए हुए? 6 महीना हो गया। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने पहना है, ये जो पूरा सेफ्टी की पूरी किट है आपने पहनी, क्या है ये सेफ्टी बेल्ट है। अच्छा, क्या क्या करते हैं इससे? कारपेंट्री करते हैं। कारपेंट्री। तो इससे क्या कहीं लटक कर भी नीचे जाते हैं? कि आपको ऊपर हाइट में काम करने गए तो इसको सेफ्टी बेल्ट का लगाना है, जहाँ खतरा ना हो, ना गिरने का, मतलब डर नहीं रहेगा। आप काम कर रहे हैं, लगा दीजिए इसको, और काम कर रहे हैं, गिरने का मतलब इसमें डर नहीं रहेगा। गिरेगा तो फिर आपको इसका जान बच सकता है, खतरा नहीं हो सकता है। ये बताइए कि आप जब इतनी ऊंचाई में लटक कर काम कर रहे होते हैं तो कभी मन में डर नहीं होता कि हम इतनी ऊंचाई पे लटके हों? डर नहीं लगता? हमें तो बहुत डर लगता है। डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, मियाँ बीबी के साथ में जब मान लीजिए हो गया, बच्चे के लिए पढ़ाने के लिखाने के लिए, तो डर तो है, फिर भी तो काम करना ही है। तो क्या करेगा, मजबूरी है, अब फिर भी काम करना पड़ता है। डर के चलते सेफ्टी बेल्ट जो है से आपका सेफ्टी वाला बोलता है सेफ्टी बेल्ट लगा के जाने का, सेफ्टी बेल्ट लगा के जाते हैं, ऊपर में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या रही जितने दौरान आपने काम किया? तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात आपको क्या लगी? मज़ेदार बात हमको ये लगा कि पार्लियामेंट में काम करने में हमको ये लगा कि मतलब बहुत अच्छा बन रहा है, और ऐसा पार्लियामेंट बना है कि जो आदमी आता है यहाँ, ये जाते जाते भूल जाता है कि किस में जाएँ और किस में नहीं जाएँ। हाँ अरे, आपने भूल भुलैया बना दिया एकदम। हाँ, ऐसा बनाया है कि मतलब किसी को पता नहीं चलता है। अभी इसमें जाएगा तो किधर से उतरेगा, बढ़िया आदमी भूल जाता है। हाँ, जैसे हम लोग नीचे से काम किए हैं, हम लोग खुद काम किए हैं, हम लोग भी भुला जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं किधर सीढ़ी है किधर नहीं है। तो हम लोग एक बार घर गए थे, तो फिर हम सोचे कि हम दोबारा हम पार्लियामेंट में जाते तो हमको और मतलब हौसला बुलंद हो जाए, कैसा बना कैसा नहीं बना। फिर हम दोबारा घर से यहाँ आए। ये पास अगर भूल जाएगा, चाहे अगर मान ली खो जाएगा, तो फिर हम अंदर नहीं आ सकते हैं। ये जब तक बना है तब तक हम लोग आ सकते हैं। पर आप ये बात मानते हैं कि ये जो पास है वो यहाँ सुरक्षा को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, देश को देखते हुए ज़रूरी भी है? ज़रूरी भी है। हाँ, तो यही चीज़ हम लोग सोचे कि चलो भाई दोबारा पार्लियामेंट का फाइनल कर देते हैं। हाँ, इसीलिए हम सोच कर वहाँ से आए, चलो भाई पार्लियामेंट बन रहा है, फाइनल हो जाएगा तो अपना तमन्ना पूरा हो जाएगा कि हम बनाए। हम लोग घर पर भी रहते थे तो वहाँ सुनते थे कि संसद भवन बन रहा है, और यहाँ जो हम लोग देश में जब होता था तो हम लोग सोचते थे कि वहाँ जैसे मोदी जी आते हैं तो वहाँ भवन में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं। मोदी जी से बात हुआ था तो मोदी जी एक बार आए थे तो हम लोग से पूछे कि कैसा है, तो सब अच्छे हैं ना, तो हम लोग हाँ सब अच्छे हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक से अच्छे काम करो, किसी की तरह से कोई दिक्कत होगा तो बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री हमसे आके बात करते हैं? हाँ, हम लोग से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग सपना में भी नहीं देखे थे कि मोदी के साथ कभी भी बात करते, लेकिन यहाँ बात भी हम लोग करते थे। तो हम लोग एक तमन्ना पूरा हो गया ना कि मोदी से बात कर लिए, सामने देखे, घूमे फिरे, सब लोग इधर में पूरा घूमे, तो यही हम लोग के शौक पूरा हो गया। ये बहुत खुश लगा। आप ये बात मानते हैं कि एक फौजी जो है वो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है देश के लिए, और आप जो है वो ऐसे निर्माण करके अपनी जो ड्यूटी है देश के लिए वो अदा कर रहे हैं? हाँ, वो अदा कर रहे हैं। हम लोग बना दिए, चलो भाई इतना ही खुशी है, बन गया, अच्छा है, और बहुत बढ़िया बन गया पार्लियामेंट। नीरज, कहाँ से आए आप? कुशीनगर जिला। कुशीनगर से। कितना समय हो गया आए हुए? साल भर हो गया।
1 साल पूरा हो गया। क्या काम किया आपने इस दौरान? फायर फाइटिंग का काम किया। अच्छा, उसमें क्या क्या रहता है? उसमें ये सब फिटिंग उटिंग लगता है और पानी का सप्लाई होता है। अच्छा, कभी आग लग जाए किसी भी फ्लोर पे तो आग बुझाने का काम करते हैं हम लोग। जी। हाँ। तो क्योंकि ये एक अहम काम है, हम काम सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, जरूरी तो आपने क्या सभी सुरक्षा सावधानियों को ठीक से मापा, ठीक से देखा? आप क्या पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि जो आपने काम किया है वो बिल्कुल सही है और सुरक्षित है? हम लोग जो काम किए हैं उसको टेस्टिंग होता है। वो टेस्टिंग होने के बाद ही हम लोग की काम रेडी होती है। हम लोग काम एकदम सही से किए हैं। हम लोग का काम भी और फाइनल हो चुका है। लगभग एक से 2 महीने का और काम है। अच्छा, ये बताइए कि आपने क्योंकि नए भवन के निर्माण में एक अहम योगदान दिया, 1 साल से आप यहाँ रहे, इतने सारे लोगों के बीच में रहे, कोई खास दिन, कोई खास पल, कोई ऐसी खास बात जो आप हमसे साझा करना चाहें, कुछ बताना चाहें हमें? हम लोग इतना दिन से 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हज़ारों आदमी है यहाँ पे, हज़ारों से मिलते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है यहाँ पे एक साथ काम करने में, रूम पे जाते हैं एक साथ बात करने में। यहाँ पे मान लीजिए वो अंग्रेज़ों का संसद भवन था, यहाँ पे खुद के हम लोग अपने हिंदुस्तान के संसद भवन, हिंदुस्तान के लोग होकर बना रहे हैं, तो हम लोग गर्व होगा, ऐसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार, क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिकल काम करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? देवरिया जिला यूपी। कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? 3 महीने हुआ अभी। तो 3 महीने में आपने यहाँ पर कितना सारा काम किया? बहुत इलेक्ट्रिकल काम, बहुत काम किए हम लोग। लाइट वगैरह सब लगाए हैं और ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं इसका, ट्रे वगैरह। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हम जो इस नए भवन में जो भी काम कर रहे हैं वो जो है वो बहुत प्राकृतिक है, तो ऐसे में जो लाइटिंग का काम है वो किस तरीके से इको फ्रेंडली है, किस तरीके से वो प्राकृतिक है, किस तरीके से वो पावर का कंजम्पशन कम करेगा? क्या ऐसा खास किया है आपने? उसमें ये खास हुआ, जैसे मान लीजिए कोई कमरे में जा रहे हैं तो अपने जाने से पहले गेट के पहले लाइट जल जाएगी अपने आप, सेंसर द्वारा लगा है इसमें, और निकलने के बाद बंद हो जाएगी। इसमें यही काम हुआ है। माने लाइट जो बिजली है उसकी बचत होगी। हाँ, बचत हो गई और निकलने के बाद अपने आप बंद हो सकती हैं, बंद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया यहाँ पे? कहाँ पे लाइट लगाते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? ये डायमंड एरिया में लाइट लगाने में अच्छा लगता है, उसमें अच्छा भी दिखता भी है, उसमें ये अच्छा लग रहा है उसमें डायमंड एरिया में। डायमंड एरिया में लाइट लगा के बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सोनू खान, सोनू खान जी, कहाँ से आते हैं? बेतिया जिला। बेतिया से। कितना समय हो गया यहाँ काम करते 4 हुए? महीना। क्या क्या काम किए? सब लाइट वाइट ये सब काम किया हम लोग। सब लाइट वाइट आप लगाए? हाँ, जब आप यहाँ काम कर रहे थे उस दौरान आपके रोज़े भी रहे होंगे, तो रोज़े में भी आपने यहाँ काम किया होगा, किया था? किया था। तो ऐसे में आपके जितने साथी हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया? जी किया था। किस तरह से किया? वो लोग काम कर रहा था, मैं थोड़ा कम काम कर रहा था, वही सपोर्ट कर रहा था, बाकी हेल्प कर रहा था लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमामुद्दीन। तो इमामुद्दीन साहब, ये बताइए आप यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? 15-16 महीने से 16 महीने से। जब आप यहाँ आए थे तो लगभग काम कितना हुआ था? काम हुआ था, एक बिल्डिंग हुआ था, 1 मंजिल उठा था। 1 मंजिल उठा था। तो 1 मंजिल उठने के बाद आप यहाँ आए, आपने 15-16 महीने से आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं, तो अब आपको कैसा लगता है? कोई खास कोई फीलिंग होती है 16 महीने की? स्टील यार के काम किया, ये पत्थर यार के काम किया। पत्थर और सरिये का काम किया आपने, तो कभी मुश्किल आई सरिये को मोड़ कर लगाने में? कितना मुश्किल होता है? वो मुझे कुछ मुश्किल नहीं आया। कभी कोई चोट आई, कोई परेशानी हुई? चोट नहीं है। कितने सारे लोगों के साथ आपने काम किया? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन बनाया? हमारे दोस्त तो सारे दोस्त ही है, सारे भैया दोस्त मिल है, सारे भैया मिल के बनाए बिल्डिंग इतने बड़े। अकेला थोड़ी ना कि बन जाएगा, सारे भैया मिल के बनाए। अच्छा, तो इतने सारे लोग आपने मिलके बनाया। आप देखिए, हुनरमंद हाथ है, आपके हाथ में हुनर है, आपने इतना अच्छा निर्माण कार्य किया है, तो अब कैसा लगता है जब तैयार हो गई है पूरी बिल्डिंग, तो कैसा फीलिंग होता है? अच्छी फीलिंग होती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब अली है। तो मोहम्मद याकूब, आपको यहाँ पर कितना समय हो गया काम करते हुए? 6 महीना लगभग। 6 महीने में आपके क्या क्या काम किए यहाँ? ये जितना भी कंक्रीट है, इधर पत्थर उथर जितना लगा, इसके नीचे जितना भी कंक्रीट हो रहा है सब हम लोग किए हैं। आपको लगता है कि जो ये भवन का निर्माण हुआ है उसने बहुत सारे हुनरमंदों को रोजगार दिया है? आपको लगता है ऐसा? हाँ, लगता तो है। क्या लगता है। हम सब पहले कहीं इधर उधर भटक रहे थे, जो लॉकडाउन में सब बंद हो गया था चारों तरफ, तो यहाँ बंद नहीं हुआ था,
वो यहाँ बहुत सारा लोगों को काम मिला था, कर रहा था सब लोग। लॉकडाउन में तो पता ही होगा कि कितना सारा घटना हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ वैसा नहीं था, यहाँ बंद नहीं हुआ था, यहाँ रोजगार चल ही रहा था सब। अच्छा, आपके परिवार को पता है कि आप यहाँ पर काम करते हैं? हाँ, पता तो है। तो परिवार ने कुछ कहा कभी कि आप कितनी बड़ी जगह काम कर रहे हो? दिल में कभी ऐसा भाव आता है? देखिए, परिवार को तो उतना पढ़ा लिखा घर में कोई है नहीं कि पता रहेगा कि हाँ कौन सा जगह में काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती यारी में जब लोग पूछता है कि कहाँ काम कर रहे हो तो वो लोग को बोलता हूँ कि यहाँ पार्लियामेंट में काम कर रहे हो तो पहले तो वो लोग चौंक जाता है। बहुत सारी चीज़ है जो कैमरे में कैद करके हम लोग रखते हैं कि ताकि अपने औलाद को बता सके कि हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ इसको बनाए हम लोगों ने, बस ये। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, जसवीर है मेरा नाम। जसवीर जी, आप कहाँ से आए हैं? हम आए संभल से। संभल से? यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गया। तो 2 साल में आपका इस निर्माण क्षेत्र पे क्या क्या काम रहा? 2 साल कंक्रीट और सप्लाई और मान लो ब्लॉक वर्क चुनाई और सप्लाई का तो खैर खास कर काम रहा है हमारा, सप्लाई में ही काम है हमारा, और लेबर संभालना खास कर काम रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब 2 साल पहले आप यहाँ आए होंगे तो यहाँ तो सिर्फ सरिया लगा होगा, हाँ, सरिया। बाकी तो कुछ था नहीं। तो 2 साल में अब तक एक तो क्या कुछ खास रहा, क्या खास किस्से रहे, क्या खास यादें रही, कुछ जो 2 साल में आप यहाँ से लेकर जाएंगे? मैम, सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इसको हम लोगों ने बनाया, जहाँ भी जाएंगे हम खुशी से बता सकते, अपने बच्चों को भी बताएंगे पार्लियामेंट हम लोगों के हाथ का बना हुआ है। तो सबसे खास वजह तो यही है। और मान देख इधर आए तो मोदी जी और सबको हमने पास से देखा है, और कहीं जाते तो मान लो देखने के लिए मिलते नहीं मिलते, अपना काम छोड़ के कहाँ जा पाते हैं। तो ये सबसे अच्छा खास बात लगा। और सेफ्टी वालों का बहुत खास कर ये है कि 1 महीने में 2 बार वो कराते हैं सेफ्टी फंक्शन, उसमें अवार्ड भी देते हैं। जो सेफ्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है, सेफ्टी के बारे में काम कराता है, उसको अच्छे अच्छे अवार्ड मिलते हैं। अच्छा, अवार्ड फंक्शन होता है, सेफ्टी हाँ, वाले कराते हैं? हर क्या महीने होता है, क्या होता है वो फंक्शन? महीने में 2 बार कराते हैं, सेफ्टी के बारे में बताते हैं और सेफ्टी का ही काम कराते हैं। मान लो सेफ्टी में काम करो, किसी के लगना नहीं चाहिए, जो भी है सेफ्टी के बारे में बताते हैं। और जो सेफ्टी में रहता है या काम करता है उसके लिए अवार्ड देते हैं। वो 1 महीने में 2 बार करते हैं। तो आपको कभी अवार्ड मिला है? नहीं, मुझे नहीं, हमारी लेबर में बहुत बार मिला है सबको। तो आप सबको समय समय पर बताते रहते हो कि सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको संभालते वो हो? तो देखो सबको पता है और बताना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि नया नया बंदा आता है तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आपने यहाँ 2 साल काम किया, कभी आपको कोई ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कभी कोई मुश्किल आई, कोई प्रॉब्लम हुई, कभी ऐसा लगा कि नहीं यहाँ से चले जाएं, कभी लगा ऐसा? नहीं मैम, सब स्टाफ ऐसा है कि अपने मान लो जहाँ रहते हैं वहाँ सब अपने वाले बन जाते हैं, तो ऐसा कभी हमें महसूस नहीं हुआ। यहाँ कोई कभी कैजुअलिटी हुई, किसी को तकलीफ हुई? नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ। और होता भी है छोटा मोटा तो वहाँ पर हमें वो खोल रखा है मेडिकल, कोई भी दिक्कत होती है तो उधर लेके जाते हैं, उसको तुरंत समस्या सॉल्व करते हैं उनकी। अच्छा, देश के इतने सारे लोग आपको वहाँ सुन रहे हैं, आप यहाँ पर एक हुनरमंद हाथ बनकर आए हो जिसने इतना बड़ा निर्माण कार्य संपन्न किया। आप सभी ने, हम आपको सलाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं आपके जज्बे को। आप कोई संदेश वहाँ सभी को बताना चाहोगे? हमने आप एक तो मान लो सबकी एकता की वजह से बना पाए हैं, हमारा ही क्या हाथ है इसमें, सब लोगों ने मिलकर बनाया तभी बन पाया है। और ख़ासकर तो मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको बनवाया है। और हमारा भी मान लो इसमें नसीब है जो कि आके बनाया है, और आगे तक बताएंगे। अगर कोई भी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन में जाते तो मान लो उसको नहीं बता पाते, पर इधर आए हैं तो उसको बताएंगे खुशी से कि पार्लियामेंट हम लोगों ने बनाया है। किसी भी बिल्डिंग को कोई नाम नहीं दिया जाता, लेकिन इसका पूरे भारत में नाम है ना, तो कहीं भी जाएंगे बता सकते हैं, इसको दुनिया जानती है।